दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से एक नई वैकेंसी फिर से निकल कर के सामने आई है। इससे पहले एक और वैकेंसी निकली हुई थी जिसका मैंने कवर किया था और आप जस्ट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर जा करके इस वेबसाइट पर जा करके उसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए जॉब वैकेंसीज़ के बारे में मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको कवर करते हैं। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आया है 21/8/2025 को, यानी कि ये कल ही आया ये एडवर्टाइजमेंट और आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो नया एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले एक और एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं वैकेंसी नोटिस की। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 यानी कि 2025 में करीब चौथे बार ये वैकेंसी निकाल चुका है, उसके बारे में हम कवर करते हैं। इसका ऑनलाइन डेट ऑफ सबमिशन कब है? तो ऑनलाइन दोस्तों शुरू होगा ये एप्लीकेशन 26 अगस्त है। ये दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। और अगर इसका क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये 24 सितंबर 2025 तक इसका मतलब लास्ट डेट है अप्लाई करने का। बात करते हैं अगर पोस्ट का, तो दोस्तों ये चॉफर और डिस्पैच राइटर का पोस्ट है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस मामले इस सेक्टर में हो तो बहुत अच्छे से आप अप्लाई करना, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब भी है। और साथ ही साथ में अगर आपको कहूँ तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पोस्टिंग देगा। एक बोलते हैं ना एक प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर आप किसी को कुछ कहो तो भी अच्छा लगता है सुन करके कि दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करते हो। चलो इसको एक बार कवर करते हैं। तो यहाँ लिखा है एक चॉफर का पोस्ट है। इसमें UR यानी कि जनरल कैटेगरी के 5 है, OBC के 2, SC के 1 और बाकी भी ST के नहीं है। तो दोस्तों इसमें UR में 5 सीटें और डिस्पैच राइडर में जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं और OBC में 3 है, SC में 1 है। लेकिन क्या ST वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। ST वालों को यहाँ UR में अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको क्या होगा कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सीट का। बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितने, तो टोटल 12 वैकेंसी है UR में और टोटल मिला करके टोटल 20 वैकेंसीज हैं। हाँ 24 तारीख इसका लास्ट डेट है। आप 24 सितंबर से पहले आप इसे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है? तो https://dssbonline.nic.in पर जा करके अप्लाई करना है। अगर तो मैं आपको वेबसाइट एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों सिंपल है, आपको DSSB सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये दिखेगा होम दिल्ली सबऑर्डिनेट, ये कॉलम आ जाएगा आपका DSSB.delhi.gov.in। इस पर क्लिक करना है तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे, इसे होम पेज पर। यहाँ पर जाने के बाद आप ठीक नीचे आओगे तो आपको मिलेगा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। इस पर व्यू पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पहुँचोगे इस पेज पर और यहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड ऑप्शन से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड पर तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट निकल कर सामने आ जाएगा। याद रहे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। चलिए एक बार आगे कवर करते हैं। तो बात करें हम अगर इसका एडवर्टाइजमेंट में कि आखिर मतलब पोस्ट वाइज अब डिटेल्स बताया कि चॉफर के पोस्ट के लिए ये सीटें तो हमने ऊपर कवर कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, अब बाकी देखते हैं कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो मैट्रिक और हायर सेकेंडरी आप ये 10th और 12th की बेसिस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए लाइट मोटर व्हीकल्स की, यानी कि जो बाइक वगैरह की आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आप कम से कम 2 साल से आप उस सेक्टर में एक्सपीरियंस हो, यानी कि गाड़ी आपको अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो लेवल 5 है, यानी 45 से 50 हज़ार रुपये तक आपको ईजिली मिल जाएगा। एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट है 18 साल, कम से कम 18 साल होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी बच्चे पिछले साल 12th क्लास पास किया है, यानी कि आज इस बार भी जो 12th पास किया है लेकिन 18 साल के हो चुके हैं, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर डिस्पैच राइडर का तो सेम इसके भी क्वालिफिकेशंस लगभग ऐसी है। मैट्रिक एंड हायर सेकेंडरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए लाइट मोटर व्हीकल्स की और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेम पे कमीशन है, 18 साल से 27 साल का समय है। कैसे? तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार आप 18 साल जो है ना आपका एज 1 जनवरी 2025 के अनुसार हो चुका होना चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज जो है 1 जनवरी 2025 के अनुसार ही होना चाहिए। चलिए अप्लाई कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि DSSB की ऑनलाइन पे वेबसाइट पर जा करके आपको रजिस्टर्ड करना होगा। पहले देखो यहाँ क्या लिख रहा है, बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और सी रजिस्टर्ड ऑन द DSSB पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ लॉगिन पर जा करके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे इस पर। तो ऐसे आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड कर लेना पहले आपको खुद को। बाकी मैं अगर आपको तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है। 26 अगस्त ये आपका शुरू हो जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट 26 अगस्त से अप्लाई कर लेंगे। 24 सितंबर तक अप्लाई करने का आपके पास डेट है। चलिए आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाई। ये आप देख लेना एक बार। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है। और वुमेन कैंडिडेट जो है, वुमेन कैंडिडेट हो या जो SC ST जो और PWBD के जो कैंडिडेट्स है, बेंच मार्क्स वाले हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले, इन सबको फीस से माफ़ रखा गया। पेइंग एग्जेप्शन, देखो एग्जम्प्टेड लिखा हुआ है, आपको फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
और आगे देखते हैं स्किल टेस्ट भी कंडक्टेड बाई, स्किल टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, स्किल टेस्ट क्या, अगर आप बाइक मांग रहे हो, अगर ड्राइविंग मांगा है तो ऑब्वियसली स्किल टेस्ट आपसे करवाएगा ही। एग्जामिनेशन स्कीम, इस एग्जामिनेशन स्कीम में क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बता क्या रहा है कि जो चॉफर है इसका एग्जामिनेशन में पहले प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें टोटल 50 MCQ होंगे और जो नंबर होगा वो होगा टोटल 100, यानी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। MCQ क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक है, इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, बाइलिंगुअल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो ड्राइविंग स्किल्स पर होंगे, नॉलेज रोड सिग्नल, रोड सेफ्टी और इससे रिलेटेड मतलब एडवांस नेविगेशन हो गया, GPS टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल नॉलेज वगैरह इनसे रिलेटेड होगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ध्यान रहे। देयर विल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, 25% नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज डिडक्शन ऑफ 0.50 मार्क। 2 नंबर का है और कितना जा रहा है 2 नंबर में, यानी कि एक, अगर जिसको 25% है यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस हिसाब से देखा जाए तो गलत क्वेश्चन पर आपको 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी को कितना था, 50% यानी 50% लेकर के आना है। बोला क्या, द फॉलोइंग सेल बी द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। पहला जो है प्रीलिम्स है, अभी हमने देखा ना यहाँ पर, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बताया। और उसके बाद अगर उसमें आपको जाना है प्रीलिम्स में तो आपको 50% मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरीज जो है उनके लिए कितना लेकर आना है, उनके लिए 45%, यानी 100 में से 45% मार्क्स लाने हैं, इनको 50% लेकर आना है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया 45% किसके लिए, वो कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, वो अगर 45 लाए तो भी वो पास हो सकते हैं। जनरल को 50 लेकर के आना पड़ेगा। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए स्किल टेस्ट है। सिलेबस क्या है इसमें, तो ये टोटल मार्क्स 100 का ही होगा। स्किल टेस्ट में होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन, आप देखो ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो है ना सिमुलेटर 50 मार्क्स के लिए। तो अगर आपके देखो जो ये जो राइडर का पोस्ट है, जो चॉफर का पोस्ट है, इसमें ड्राइविंग है, आप ओबियसली 2 साल के एक्सपीरियंस भी मांगा तो ड्राइविंग स्किल टेस्ट जरूर लेगा और इसके लिए अलग से बुलाएंगे। यानी कि दूसरा जो एग्जाम होगा इसके लिए किसी स्पेसिफिक डेट देकर के आपको वापस बुलाएंगे, दिल्ली ही आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशंस में भी ये टेस्ट होंगे, ध्यान रहे कि कैसे आप इसको चलाते हो। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 50% है। ठीक है, इन ईच स्किल टेस्ट मिनिमम पास मार्क फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए ये क्या है 45% मार्क्स है, वो बिल्कुल ऊपर जैसा है वैसा ही है। कह रहा बाकी आप पढ़ लेना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से जरूर पढ़ना, कभी कभी कुछ चेंजेस लेकर आ जाते हैं तो जिसके बारे में हमारी वीडियो में नहीं हो पाता क्योंकि हम पहले इसको वीडियो बना चुके होते हैं। टोटल मार्क्स जो है 15 मार्क्स, हाँ इंटरव्यू जो है इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा। इस इंटरव्यू में जो टोटल मार्क्स है इंटरव्यू का जो 15 मार्क्स है। प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को क्या, हैविंग प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ऑटोमेटिक व्हीकल्स और पोजेसिंग एनी सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग अंडरगॉन ड्राइविंग कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर ऑटोमेटिक व्हीकल्स चलाने में अगर आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब जितने अच्छे से आपका स्किल जितना अच्छा हो उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बता दिया है क्या, स्किल टेस्ट है और साथ ही साथ इंटरव्यू है जो कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेम ऑफ स्कीम अगर हम बात करें आगे से, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये हो गया हमारा डिस्पैच राइडर के लिए। ये भी लगभग सेम है, 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, 90 MCQ है और लगभग बिल्कुल सेम दिया हुआ है। मतलब आपका एग्जाम का टोटल जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, लेकिन यहाँ स्किल टेस्ट जो है ये 150 नंबर का मेंशन किया हुआ है। स्किल टेस्ट जो है इसमें जो स्किल टेस्ट है स्कूटी का, स्किल टेस्ट ऑन स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन, यानी जो महिलाएं हैं वो भी अप्लाई कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पुरुष ही अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 75 मार्क्स के, ये भी 75 मार्क्स का है, बाइक पर 75 मार्क्स के और स्कूटी पर भी 75 मार्क्स के। ठीक है, 50% जो है जनरल के लिए है और क्वालिफाई करने के लिए, और बाकियों के लिए 45% है इसी में। ठीक है, 150 में से। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में ये भी 15 नंबर का होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में किसी भी तरह का कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आपको इतना लाना ही होगा, जितना लाओगे उतना आपका एग्जाम में जुड़ जाएगा। जो फाइनल सेलेक्ट जो मेरिट लिस्ट होगा ये प्रिपेयर्ड होगा दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से, जिसमें आपके सारे मार्क्स जोड़े जाएंगे जो भी आपने अलग अलग स्टेजेस में प्राप्त किया है। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो बनेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड मार्क्स जो है जो कैंडिडेट स्कोर करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, यानी एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ध्यान रहे। ठीक है, विल भी नॉर्मलाइज किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ा तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय, जो भी है इसका फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो ये करेंगे। बाकी जो आपके कैंडिडेट जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने कवर कर लिया, फीस वगैरह सारे कवर हो गए, एज भी कवर कर लिया। रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, अगर आप एससी में तो सीट थी, एसटी में नहीं थी, एससी में थी, अगर आपका रिजर्वेशन है सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रिजर्वेशन, मतलब जिस सीट में है उसी सीट पर मिलेगा, जिस सीट में नहीं है उसके लिए तो आपको UR में अप्लाई करना पड़ेगा। कैटेगरीज में आप देख सकते हो SC
SC ST को करीब करीब 5 साल का एज का कंसेशन मिल सकता है, OBC को 3 साल का, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना जो हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन द क्रूशियल डेट, बोला कि कोई भी प्रोविजन देयर इज़ नो प्रोविजन इन दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द सर्विस रूल, किसी तरह का हालांकि कोई प्रोविजन नहीं है इस मैटर में। एक बार आप पढ़ लेना इस चीज़ को रिलेटेड, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाले 28 से 27 साल के अंदर बहुत कम ही लोग मिलते हैं, ठीक है। 27 years मैक्सिमम मांगा है, लेकिन अगर एज अगर आप देखा जाए रिलैक्सेशन में, तो रिलैक्सेशन मिला करके बहुत कम ही ऐसे एक्स सर्विसमैन वाले मिलते हैं। फिर भी अगर अप्लाई करने से पहले आप जरूर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाना चाहता। इंपॉर्टेंट अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं उस टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों के पास कम जानकारी हो या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। कैंडिडेट का जन्म कब से कब तक होना चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं 28 का हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो साफ साफ बता दिया है कि मतलब 18 का हो रहा हूँ या नहीं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2007 का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका जन्म जैसे यहाँ 2 है ना, 1 जनवरी 1998 का है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ 2 ही चाहिए और यहाँ 1 ही चाहिए, इस अकॉर्डिंग आपका जन्म होना चाहिए। खैर दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है, लगभग मैंने सही चीज़ें कवर कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हो तो दोस्तों आप कम से कम अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जो इस पोस्ट के लिए काबिल है और अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं लास्ट आपको बता देता हूँ कि आपको नॉर्मली क्या जाना है, दिल्ली DSSB के वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसमें पहुँच जाओगे, नीचे जा करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर व्यू पे क्लिक करोगे तो आप इस सेक्शन में पहुँच जाओगे। यहाँ से डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड और सेव का ऑप्शन आ जाएगा। खैर दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्तों के वीडियो जरूर शेयर करना जो भी इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना, ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अपने इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।